ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकेती अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री अन्न यानी मोटे अनाज में स्वास्थ्य और कल्याण की प्रचुरता है। प्रधानमंत्री की पहल पर संयुक्त राष्ट्र के इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने से प्रेरित होकर ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी गायिका फालू ने गीत तैयार किया है। उन्होंने मोटे अनाज को बढ़ावा देने, किसानों को इसे उगाने में मदद करने और दुनिया से भूख मिटाने के लिए गीत लिखने में प्रधानमंत्री के सहयोग पर ट्वीट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फालू का ये बेहतरीन प्रयास है और इस गीत में खाद्य सुरक्षा और भूख मिटाने के एक महत्वपूर्ण कारक के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की गौरवशाली विरासत को पुनर्जीवित करने और सम्मान देने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। इस पहल से युवाओं तथा भारतीय संस्कृति के बीच संबंध और गहरा हुआ है। श्री मोदी ने आज ट्वीट संदेश में कहा कि देशवासियों को भारत की समृद्ध तथा विविधतापूर्ण संस्कृति पर गर्व है। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज अमरोहा की मंडी समिति में 14.5 करोड़ की लागत से नवनिर्मित मैंगो एंड वेजिटेबल पैक हाउस का लोकार्पण किया। श्री शाही ने मैंगो पैक हाउस से पहली बार प्रोसेसिंग कर दुबई के लिए भेजे जा रहे 27 टन आम के ट्रायल कंटेनर को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि पैक हाउस से अमरोहा और आसपास के जिलों के व्यवसायियों और किसानों को लाभ होगा। इससे किसान और व्यवसायी अपने फल और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे और देश विदेश भेज सकेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाही ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किसानों के हितों में चलाई जा रही योजनाओं से किसानों की आय निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में मुरादाबाद मंडल में अब तक 14.5 लाख किसानों को 3,119 करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की जा चुकी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए संयुक्त विजेताओं सहित 11 श्रेणियों में कुल 41 पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद राशि सम्मान स्वरूप दी गई। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिले की श्रेणी में ओडिशा के गंजम जिले को पुरस्कृत किया गया। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुंडेम जिले की जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने लोगों से आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अधिकारियों से वस्तु और सेवा कर व्यवस्था में फर्जी कंपनियों की समस्या पर काबू पाने के लिए प्रौद्योगिकी की मदद लेने और कर पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए कहा है। उन्होंने फर्जी कंपनियों को इस व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने को कहा है। श्रीमती सीतारामन ने जीएसटी चोरी के लिए फर्जी बिल बनाने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की नई दिल्ली में एक बैठक में समीक्षा की। इस दौरान वित्त मंत्री को कंपनियों के फर्जी पंजीकरण के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 102वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी और लू के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अभी अगले 2 दिनों तक गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। लखनऊ मौसम विभाग के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 19 जून से गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मानसून के प्रदेश के मैदानी इलाकों में 22 जून के आसपास पहुंचने के आसार हैं। कौशाम्बी जिले के पिपरी थाना क्षेत्र में सेबड़ा यमुना घाट पर कल दोपहर नदी में नहाने गए 4 दोस्त गहरे पानी में डूब गए। उनमें से 3 की मौत हो गई, जबकि एक का गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर गोताखोरों ने 3 डूबे लोगों के शव को नदी से निकाल लिया है। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।